हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग बनी, बुलिश कैंडल बनी, उससे ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप भी है कि मार्केट में अगर एक ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा हो और आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले, बुलिश कैंडल बने और उससे ऊपर मार्केट मोमेंटम दिखाए, तो उम्मीद है आपने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा होगा। फिर आप सिनेरियो को अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है। अब मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा। जैसे कि मार्केट में हमें यहां पे दिखाई दे गया कि मार्केट इस जोन पे एक बियरिश कैंडल बना रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो हमारे लिए उस टाइम पे क्या हो गया, ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। दूसरा, हमें ये जोन पता लग चुका है, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये बन चुका ट्रेडिंग डे लो, ये बन चुका। अब सिनेरियो को समझो। काफी कंफ्यूजन ये होता है मार्केट में, अगर आप समझेंगे, अगर मार्केट में एक मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया और फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, इस सिनेरियो को समझो। तो यहां पे एक प्राइस एक्शन बनता है और मार्केट ये दिखाता है आपको कि मार्केट पॉजिटिव साइन आपको शो कर रहा है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर एक मोमेंटम दिखाया। अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये आपको एक पॉजिटिव लाइन दिखाई दे रही है, पॉजिटिव कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट फिर से ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। काफी लोग इन ग्रीन कैंडल्स को देख के बाइंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, प्राइस एक्शन अभी प्रॉपर नहीं बना है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन कब बनेगा, जब मार्केट इस मोमेंटम का ब्रेकआउट दे देगा, तभी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहां पे सिर्फ अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये सोच के नहीं चलना है कि मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। इसलिए आपसे डिस्कशन किया जाता है, बार बार डिस्कशन किया जाता है कि कैंडल की क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग कहां पे मिल रही है। मैं आपके साथ यहां पे एक केस और डिस्कस कर देता हूं। मान लो ये कैंडल बनी हुई है इस तरीके से, मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट वापस आने लगा, कैंडल बनी इस तरीके से, पहले ऊपर गया फिर नीचे आके कैंडल इस तरीके से बन गई। तो क्या इसे हम ब्रेकआउट समझेंगे? नहीं। हालांकि यहां पे ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा केस आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर ये भी सिनेरियो बनता है, तब भी इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट माना जाएगा प्रॉपर प्राइस एक्शन, कि जब ब्रेकआउट दे रहा है और इससे ऊपर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तब हम ये सोचते हैं कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, या प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई आपको ये चीज? क्लियर? कंफ्यूजन सारे दूर हो गए। अब नेक्स्ट सिनेरियो को समझो। अब यहां पे मार्केट ने फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे भी मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्या बन गई, मार्केट के लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन गया, ये आपके लिए बन गया नया ट्रेडिंग डे लो। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक चैनल भी दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, और अगर आप देखेंगे पिछले स्विंग का भी आपको ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ये भी आपको एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन दिखाया। देखो, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिली है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में, अगर आप बैंक निफ्टी के लॉजिक को समझना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ सिनेरियो समझते हैं कि ये कल के दिन हम किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं, उन चीजों को समझो। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको काइंड ऑफ एक चैनल दिखाई दे रहा है, जिसमें मार्केट ने 21st को मोमेंटम किया है। ये सिनेरियो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, गलती क्या होती है, उस सिनेरियो को समझ लो। अगर कोई चैनल के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बारे में जानता है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है। काफी लोग इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आपको इन दोनों सिनेरियो पे नहीं करनी है। अगर हम थोड़ा सा एडवांस चले, ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। अगर थोड़ा सा एडवांस चले हम, तो बेहतर ट्रेड कब बनता है, क्योंकि काफी जगह आपने देखा होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है और मार्केट फिर वापस घूम जाता है।
जिन्होंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हुआ होता है वे सोचते हैं कि भाई सेटअप तो सही है, चीजें तो सही है, लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स कैसे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया। तो चीजों को समझो। बेहतर ट्रेड आपके लिए तब बनता है अगर आपको ये ब्रेकआउट भी मिले, साथ ही साथ पिछला जो स्विंग बन रहा है इसका भी ब्रेकआउट मिले, तब आपके लिए एक बेहतर ट्रेड बनता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं आपको यहाँ पे काफी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहता हूं। ध्यान से समझोगे तो चीजें काम करेगी। इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस सिनेरियो को समझना है आपको। तो फिर आपके लिए अगला मोमेंटम आप इसे अप्रोच करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे कि मार्केट ने जो एक गैप डाउन ओपनिंग दी है, मार्केट इसे गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 20 का जो डे क्लोजिंग है उसे अप्रोच करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 20 का डे हाई है आप इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। सिचुएशन समझ में आ गई। वहीं पे अगर हम बात करें, देखो ये डिस्कशन हुआ, मार्केट ने अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन का हमें डिस्कशन किया है। क्या डिस्कशन किया है? पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमें। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तीसरी चीज, जो ये स्विंग बन रहा है इस स्विंग का भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, यानी कि ये वाला जो स्विंग बन रहा है इसका भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी। सिचुएशन समझ में आई? क्या मैंने डिस्कस किया क्लियर हो गया? वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपको जो अपना फोकस करना है, ये सारा फोकस आपका रहने वाला है कहां पे? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए आपको, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उससे पहले आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। साथ के साथ हमें क्या चाहिए? जो ये प्रीवियस डे लो है हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए। क्या सिर्फ इसके ब्रेकडाउन से काम चल जाएगा? जवाब है नहीं। आपके मन से भी ये जवाब आना चाहिए, क्योंकि नीचे हमें ये सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी? प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, सपोर्ट लाइन बन रही है, इसका भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आपको नीचे की साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज्यादा बेहतर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये जो 18 का डे लो है अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, क्योंकि यहां से मार्केट बार बार बाउंस लिया है और फिर से सेम ही जोन पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो 18 के डे लो का अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो आप प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस इस वाले स्विंग पे रहना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ध्यान से समझो, ये वाला जो जोन है, अगर हम इस जोन की बात करें, इस वाले जोन पे ध्यान से फोकस करो। 18 का डे हाई इस जोन में रिजेक्शन देखने को मिला, 19 का डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से मार्केट इसी जोन में जाके क्लोज हुआ। 20 को हमने एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखा, फिर मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, एक वन साइडेड मूवमेंटम मार्केट ने दिया। आज के दिन भी हमें सेम ही जोन से, यानी कि आज के दिन से आपको समझना है 21 से भी है, आपको सेम ही जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस रिजेक्शन जोन से बाहर निकल जाता है वो ज्यादा बेहतर है। अगर मार्केट इस जोन में आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट इससे ऊपर चले। इस जोन में अगर गैप अप ओपनिंग देके बुलिश कैंडल बना दी तो प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिल गया, 20 की डे क्लोजिंग, इस जोन पे मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन ले गया मार्केट तो आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट का जो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो पे आपको अगला सपोर्ट यहां पे मार्केट का सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है,
गैप डाउन ओपनिंग में आप अपना पूरा ध्यान प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो ध्यान ये रखना है 18 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर 18 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके सपोर्ट ले गया प्रीवियस डे लो पे, तो जो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस लाइन, इसका ब्रेकआउट मिलता है ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है प्रीवियस डे हाई, इसी तरीके से सोन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।